नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुख बोले, विश्व स्तर पर प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य बनेगा हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल विश्व स्तर पर एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में उभरेगा। प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। राज्य के विभिन्न वनवृत्तों में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इस पहल से आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका समुचित दोहन कर रही है, जिसके लिए इको पर्यटन नीति 2024 तैयार की गई है। इससे पर्यटन और प्रकृति दोनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस नीति के तहत शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रामपुर, सोलन, नाहन, हमीरपुर, नालागढ़, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, डलहौजी, नूरपुर और रिकांगपिओ में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इनमें से 7 प्रमुख स्थलों शिमला में पॉटर हिल, शोघी, कुल्लू में सोलंग नाला और पार्वती घाटी में कसौल के लिए इको टूरिज्म ऑपरेटरों का चयन पहले ही कर लिया गया है। पर्यटक यहां ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग, प्रकृति वॉक, होम स्टे और प्रकृति ट्रेल मार्ग जैसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। वर्ष 2030 तक वनों की संख्या को 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल आपदा प्रभावित इलाकों में बदले जाएंगे पुलों के स्थान, जियोलॉजिकल की टीम करेगी सर्वे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुलों के स्थान को बदला जाएगा। बीते 3 साल से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते पुलों को भारी नुकसान हो रहा है। इस बार भी प्राकृतिक आपदा के चलते 16 पुल ढह गए हैं। जहां पर ये पुल बने थे, अब उस स्थान पर इन पुलों को नहीं बनाया जाएगा। इन्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाएगा जहां नदी नालों के पानी का बहाव पुल तक नहीं पहुंच सके। पुलों को बनाने से पहले जियोलॉजिकल की टीम से सर्वे कराया जाएगा। इसमें जमीन का निरीक्षण और जमीन पक्की हो। हिमाचल में 10 पुल ऐसे हैं जिन्हें हर बरसात में नुकसान होता है। कुल्लू, शिमला के सुन्नी, मंडी में ये पुल बने हैं। नदी के उफान पर आने के बाद इन पुलों को भारी नुकसान हो रहा है। जब तक पुलों का निर्माण नहीं हो जाता, प्रदेश सरकार की ओर से इन स्थानों पर वैली ब्रिज लगाए जाएंगे। बिलासपुर अचानक बढ़ा खड्ड का जलस्तर, जेसीबी से बनाई अस्थायी दीवार, फिर हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। झंडुता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर हमीरपुर सीमा पर स्थित भलू पुल के पास रविवार को एक चिता शुक्र खड्ड के उफान के बीच आ गई। दरअसल चंदल गांव के रोशन लाल का रविवार को निधन हो गया। पानी से करीब 10 फुट दूर चिता बनाई गई। जब चिता को अग्नि दी गई तो खड्ड का जलस्तर एकदम से बढ़ गया। पानी के तेज बहाव से चिता के बुझने और बहने की स्थिति बन गई। तुरंत लोगों ने जेसीबी मशीन बुलाई। मशीन की मदद से चिता के चारों ओर अस्थायी दीवार खड़ी कर पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा गया। हिमाचल पंचायत सचिव की अनुशंसा पर भी बीपीएल श्रेणी में हो सकेंगे शामिल। ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल में बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया बदलेगी। बिना आवेदन के भी पंचायत सचिव की अनुशंसा पर बीपीएल सूची में पात्र परिवार शामिल हो सकेंगे। अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिले, इसे लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि यदि किसी परिवार ने राज्य व केंद्र सरकार के आवास योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा ले ली है तो भी उस परिवार को बीपीएल श्रेणी में रखा जाएगा। भूस्खलन से 3 एनएच समेत 400 सड़कें बंद। मानसून में अब तक 263 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से राज्य में सैकड़ों सड़कें ठप है। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। राज्य में सुबह 10 बजे तक 3 नेशनल हाईवे सहित 400 सड़कें बंद रही। 883 बिजली ट्रांसफार्मर और 122 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। एनएच 305, एनएच 5 व एनएच 3 पर जगह जगह भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही बाधित है। मंडी जिले में सबसे अधिक 192 सड़कें, 303 बिजली ट्रांसफार्मर व 44 जल आपूर्ति स्कीमें ठप है। जिला किन्नौर में पोवारी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 धंस गया है। यहां सड़क का करीब 60% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। छोटे वाहनों को वया रिकांगपिओ शिल्टी मार्ग से भेजा जा रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित है। इससे जगह जगह गाड़ियां फंस गई है। विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 24 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान 21 अगस्त को छोड़कर कुछ अन्य दिनों में कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।